श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। श्री प्राणनाथ जी वचनामृत, श्री तारतम सागर, श्री कुलजम स्वरूप, श्री मुखवाणी अंतर्गत पांचवा ग्रंथ, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी, जो श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर, इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखार विंद से प्रकट हुई और दिल ही के मार्ग में अनूप शहर में गुजराती में से हिंदी में भाषांतर रूपांतर करने का अवसर आया। पुनः इस वाणी को श्रवण करने की हमें सौभाग्य की घड़ी मिली है। यही वाणी को हम पहले गुजराती में श्री नौतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह, जहां महामती प्राणनाथ जी नजरबंद थे, तब ये वाणी गुजराती में अवतरित हुई थी। यही वाणी सुंदर साथ तक जन जन तक पहुंचे, इसलिए सबको सुगम जान के मैं कहूंगी हिंदुस्तान हिंदी भाषा में परिवर्तित की गई है। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 6 नंबर के प्रकरण निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी की जीवन लीला पूर्ण होती है, तब श्री इंद्रावती इस अंतर्ध्यान की लीला में विरह और वियोग में तड़पते हैं। सदगुरु का स्मरण करके पल पल याद करते हैं, बहुत विलाप वियोग करते हैं। इसी प्रकरण में इंद्रावती जी का विलाप श्रवण करना है। राग है रामगिरी। ओही ओही करती फिरो और करो हाय हाय रे, पियू जी बिछोहा क्यों सहूं, जीवरा टुक टुक हो न जाए रे, जीवरा टुक टुक हो न जाए रे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओही ओही करती फिरो, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को जगाने के लिए जागनी के ब्रह्मांड में विश्व जागनी का फरमान लेकर के अनूप शहर में पहुंचते हैं, और तभी सुंदर साथ जी कोई वाणी का फरमान करते हैं। सदगुरु धनी के धाम चले जाने पर श्री इंद्रावती जी विलाप कर कहती है कि मैं आहे भर भर कर विरह में हाय पिया करती फिर रही। पियू
पीऊ जी बिछोहा क्यों सहूं, जीवरा टुक टुक हो ये न जाए रे। अब मैं धनी का वियोग किस प्रकार सहन करूं, मेरा यह जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। फीट फीट भूंडे तुमको शब्द, क्यों आई मुख बान रे। विरह दुख का ज्ञान कराने वाले हे पापी शब्द, तुझे धिक्कार है। दामदनी चले गए, ऐसे शब्द कहने के लिए मेरी वाणी तू मेरे मुख में क्यों आई। वाओ ना लगी तीन दिस की, निकस ना गए तेरे प्राण रे। तुझे उस निशा की वायु क्यों नहीं लगी, जहां धनी चले गए और मेरे प्राण शरीर से क्यों नहीं निकल गए। तूरे जुबा ऐसी क्यों वली, कहते ए वचन रे। इंद्रावती जी अपनी जिह्वा को कोसती है, फिटकार देती है, हे जुबा तो इस प्रकार विरह उत्पन्न करने वाले शब्दों को उच्चारण करने में कैसे समर्थ हुई। खींच निकालो तो कोमल थे, जहां से तू उत्पन्न रे। हे जीवाब तो तू जहां से उत्पन्न हुई है, तुझे जड़ मूल से ही खींच कर निकालो। तू कैसे बोल गई कि मेरे सदगुरु नहीं रहे। पीऊ जी रे सिधावते वाचा क्यों रे रही तू अंगरे। इंद्रावती बिलखती है, रोती है, कहती है वाचा हे वाणी हे वाचाल शक्ति, तू धनी के धाम चले जाने पर इस शरीर में कैसे रह गई। उजड़ ना पड़े दंतड़े, घण खाय मुख बंगरे। घण की चोट से मुख तोड़कर हे दांतों तुम मुखड़ क्यों न गए। ते क्या सुनी नहीं श्रवणा, प्यारे पीऊ के वचन रे। इंद्रावती प्रत्येक अंगों को फुटकार देती है। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती बिलख बिलख करके रो करके अपने अंगों को धनी के पीछे नहीं कुर्बान होने के लिए फिटकार करती है। हे कान, क्या तूने धनी के प्यार भरे वचनों को नहीं सुना। ऐसे वचन सुनते ही कान तुझ में आग क्यों न लग गई। येरे लवा तुझे सुनते लगी ना कानो अगीन रे। सदगुरु ने कहिए जाने का विरह वियोग की बातें बोलते हुए कान तूने कैसे सहन कर लिया। चलना पीहू का रे सुनते, तो हे सब अंगो अगीन ना आई रे। धनी के धाम चलने की खबर सुनते ही सब अंगों में अग्नि क्यों न लग गई। सुनते अगीन झाला मीने, दौड़ के क्यों न जम पाई रे। ऐसे वचन सुनते ही विरह की अग्नि में दौड़कर झांप क्यों नहीं खाई, क्यों नहीं जल गए। नीच नैन तुझ यह देखते आया न आँखों लोह रे। इंद्रावती अपनी आंखों को कोसती है। हे नीच नेत्र, धनी के धाम चलने के दृश्य को देखकर आंखों से लहू क्यों नहीं प्रवाहित हुआ। पीऊ लौकिक झिनोरे बिछुरे, से भी रोवे सोए। वैसे तो जिनका लौकिक पिया बिछुड़ता है, वे भी तो इसी प्रकार रोते हैं जैसे तू रो रहा है। रोवे आंखों आंजूलो हूं चले, सो कहा भया रोवन हारे रे। रोते हुए आंखों से रक्तमय अश्रु प्रवाहित हो, ऐसे रोने से भी क्या होता है।
देखते ही पीऊ चलना निकस पड़े ना तारे रे। अरे रे पिया का चलना देखते ही तेरी आंखों के तारे इन पुतलियों क्यों नहीं निकल पड़ी, क्यों नहीं आंखें फूटी, क्यों ना आई रे बास नासिका पहचान के प्रेमल रे। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती अब नासिका को फटकार कर देती है, हे नासिका, दाम धनी के चरण कमलों की सुगंध को पहचान कर भी तुझे बास क्यों नहीं आई। पीयू संग जीवरा न चल्या अंदर लेता था सुगंध सकल रे। जो जीव हर समय सभी तरह की सुगंध अपने अंदर लेता था, वह अपने पिया के संग क्यों नहीं चला गया। गुण पख अंग इंद्रियों की पीहू बांधते गोली प्रेम काम रे। सदगुरु धनी हम सब को गुण अंग इंद्रियों को कर्म करने की शिक्षा देकर प्रेम पूर्वक कार्य करने की शिक्षा रूपी गोली बांधते थे। पहचान करते पहुंचावने सनमंद देख धनी धाम रे। और हमारा धाम का सनमंद देखकर एवं आत्मा की पहचान कराकर धाम पहुंचाने का उपाय हमारे सदगुरु करते थे। गुण अंग इंद्रिया आकार आग पड़ो तुम पर रे। इंद्रावती बिलख बिलख कर रोक कर अपने अंग इंद्रियों को कोसती है। इसे झूठे शरीर के गुण अंग इंद्रियों तुम्हें भी आग लगी। प्रेम ना उपजा तुम थे चलते धाम धनी घर रे। क्योंकि धनी के धाम चलते समय तुम में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। येती जो गुवाए ले तू आकार धनी चलते पीछा क्यों रहा रे। हे मेरे झूठे शरीर, तू इतने महत्वपूर्ण अंगों की सामग्री को लेकर धनी के धाम चलते समय पीछे क्यों रह गए। अब चलो रे उड़ जाओ खाखड़े, इन समय गल पिघल ना गया रे। उसी समय विरह दुख में गल पिघल कर नष्ट क्यों नहीं हुआ। अंग तो ही अगीन विरह की ना लगी कलेजे जाल रे। इंद्रावती कोट कोट कर रोती है और कहती है अंग, तुझे भी विरह अग्नि की ज्वाला नहीं लगी। हे चंडाल करम, ये विरहा अंग ले खड़ा रहा फिट फिट करम चंडाल रे। अपने कर्तव्यों को भी चंडाल कर्म कहा। तुझे बार बार धिक्कार है जो तू इतना बड़ा विरह देख अंग को लेकर खड़ा रह गया, क्यों नहीं मरा। हाथ पांव सब अंग के सब उजड़ ना गए संधान रे। सूर्य के समान प्रकाश देने वाले तेज के अस्त होते समय मेरे अंग के सभी हाथ पैर संदो संद से उखड़ कर उजड़ क्यों नहीं गए। अंग रोम रोम जुदे ना हुए अस्त होते तेजबान रे। जैसे सूर्य अस्त होता है, अंधेरा छा जाता है, इसी प्रकार और शरीर के रोम रोम जुदा क्यों नहीं हो गए मेरे सदगुरु के विरह में। अभी मैं क्यों जिंदा हूं। तेरे निमुना भान का मेरे पीऊ को दिया ना जाए रे। इंद्रावती जी कहती है मेरे प्रीतम, धनी के लिए सूर्य की उपमा भी नहीं दी जा सकती। ये ज्योत धनी रे इन भांत की कोट ब्रह्मांड में न समाये रे। क्योंकि धनी की इस तरह की तीव्र ज्योति है
जो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों में भी नहीं समा सकती, इसलिए इनको सूर्य की भी उपमा नहीं दी जा सकती। ये जोत पकड़ी ना रहे, चली इंड फोड़ शून्य निराकार। धनी के ज्ञान के प्रकाश को यह ज्योति किसी भी प्रकार पकड़ी नहीं रह सकती। उस शक्ति का प्रकाश तो 14 लोगों के ब्रह्मांड को पार कर शून्य निराकार से परे सदाशिव महाविष्णु निरंजन सब प्रकृत को कियो निर्वाण। सदाशिव महाविष्णु निरंजन शक्ति मोह तत्व और प्रकृति का निवेरा कर आगे चला गया। ये तो अखंड धाम की ज्योत है। हारे शब्दातीत जो होते ब्रह्मांड, जाए तीन में करी रोशन रे। इस अखंड ज्योति ने तो जो ब्रह्मांड शब्दातीत थे, जहां जाकर प्रकाश कर दिया। अक्षर प्रकाश जो करके जाए पहुंची धाम के वन रे। इस तारतम्य की ज्योति का उजाला कितना महान है। इस ज्योति ने 14 लोकों में तो उजाला किया, अब अक्षरधाम को भी प्रकाशित कर परम धाम के वनों में जा पहुंची है। सब गिरदवाए बने देखाए के किया धाम मंदिर प्रकाश रे। इस दिव्य ज्योति ने श्री परमधाम रंग महल के चारों तरफ घिरे वनों को दिखाकर धाम के सभी मंदिरों का प्रकाश कर ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि में प्रकट कियो विलास रे। ब्रह्म सृष्टियों में ब्रह्मानंद धनी के विलास को प्रकट कर दिया। यही तारतम्य की बल है, तारतम्य की शक्ति है। ये सुख सैया ले वही मेरी पीयू जी की विरहन रे। हे बहनी, हे रतनबाई, हे धनबाई, परमधाम की लीला की पहचान का सुख मेरे प्रीतम धनी ने विरह दुख में डूबी अंगना समस्त सुंदर साथ लेंगे। पीछे तो जाहिर हो ऐसी देसी अखंड सुख सबन रे। बाद में तो इस लीला का प्रकाश सर्वत्र होगा, जिससे दुनिया के सभी लोगों को अखंड सुखों की प्राप्ति होगी। ये रे धनी मेरे चलते ना टूटी रगा क्यों रही खाल रे। इंद्रावती जी विरह वियोग विलाप करती हुई कहती है, हे मांसपेशियों, मेरे सदगुरु धनी के धाम चलते समय तुम क्यों न टूट गई और शरीर पर खाल क्यों रह गई। रूप रंग रस ले के क्यों न पड़ी अगिन झाल रे। अपने रूप रस रंग के सहित विरह दुख की अग्नि में जाप खाकर क्यों न जल गई। हड्डी मांस रंगा भेली क्यों रहे पकड़ अंग अंधेर रे। इंद्रावती जी अपने तन को ऊपर धिक्कार करते हैं, कहते हैं, हे मेरे शरीर के अंदर रहने वाले हड्डी मांसपेशियों, तुम सब एकत्रित होकर इस झूठे शरीर को पकड़कर क्यों रह गए। धनी का बिछोहा क्यों सहा लोहू ना सुक्या तीन बेर रे। तुमने धनी का वियोग क्यों सहन किया तथा उसी समय शरीर का रक्त क्यों तू न सूख गया। अंग मेरे रे आकार के सातों धात ना गई सुकरे। इंद्रावती जी रो रो कर कहते, जब मेरे सदगुरु चले गए, हे मेरे शरीर के अंग तथा सातों धातु मांसपेशियां मज्जा हड्डियां चमड़ा रस रंग रग तुम सब क्यों सुख नहीं गई।
एहरन धन के बीच में क्यों न हुई भूख भूख रे। और धनी की नहर रूपी निहाय और धन के बीच में पड़कर एरण और घण के बीच में क्यों तुम टूट कर कहीं भूखा नहीं हो, भूखो भूखो क्यों न हो गई। नैन नासिका मुख श्रवणा भूंडी खोपड़ी पकड़ तू क्यों रही रे। हे पापी खोपड़ी, इंद्रावती जी कहती है तू नैन नासिका मुख श्रवण अंगों को पकड़ कर क्यों रह गई। तोड़ इनों को जुदे जुदे तू क्यों उजड़ ना गई रे। तू इनको जुदे जुदे तोड़ उजड़ कर क्यों ना गई। रे पियू जी सिधारते क्यों न लग्या तो ही गावरे। हे दिल, ऐसे धनी के दाम चलते समय तुझे कलेजे में चोट क्यों न लगी। काल मेरा कहाँ चल गया काड़ी न खेच अरवाए। और हे काल मृत्यु, तुम कहाँ चली गई थी। तूने जीव को खींचकर क्यों नहीं निकाला। अरवाह यानी आत्मा, मेरी अंदर रहली चेतना को क्यों तूने नहीं निकाला। हारे जाते नेह चल नींद की कहाँ गई तू बुधरे। अखंड ज्ञान के दाता दाम धनी के बिछोड़ते समय हे बुद्धि तू कहाँ गई थी। अरे पापी चंडालनी बुद्धि, दिक दिक तो ही चंडालनी ते क्यों भई ऐसी असोदरे। ये संसार की लौकिक चंडालनी बुद्धि तुझे बारंबार धिक्कार है। तो इस प्रकार बेसुध क्यों न हो गई। ज्ञान मेरो दिन समय क्यों न किया वतन उजासरे। हे मेरे ज्ञान, तूने उस समय परमधाम का प्रकाश क्यों नहीं किया। तीन समय दगा दिया मुझको मैं रही तेरे विश्वास रे। तूने तो उस समय मुझे धोखा दिया जबकि मैं तेरे ही भरोसे पर रही। गुण अंग इंद्री मेरे मुझसो उलटे क्यों हुए दुश्मन रे। इंद्रावती जी कहती है हे मेरे शरीर के प्रमुख गुण अंग इंद्रियों, तुम सब मेरे उल्टे दुश्मन क्यों हो गए। जिन समय पियू जी बिछड़े मेरे क्यों न हुए सजन रे। जिस समय धनी से बिछोह हुआ उस समय तुम मेरे हितैषी क्यों नहीं बने। साहिब मेरा चलते मेरी सकल सैन्या अंग माहिरे। हे मेरे शरीर के सभी अंग गुण इंद्रियां की सेना, तुम शरीर में उस समय क्यों स्थिर रह गए। सो आए न काम आत्म के ऐसो अवसर न क्या है रे। जब मेरे धनी धाम चले अफसोस है कि तुम सब मेरी जीवात्मा के कल्याण के काम में नहीं आए। अब ऐसा अवसर तुम्हें कब मिलेगा। धिक धिक रे सैन्या तुमको क्या होती ना तुम्हें पहचान रे। हे मेरे शरीर के गुण अंग इंद्रियों की सेना, तुम सबको धिक्कार है। क्या तुमको धनी की पहचान नहीं थी। जाते जीव का जीवन ले क्यों ना निकसे प्राण रे। जो जीव के जीवन के धाम चलते समय तुम सब मेरे प्राणों को लेकर इस शरीर से बाहर ना निकल सके। जीवन चल तेरे जीवराते क्या छोड़ा संग रे। हे जीवात्मा, तू चंडाल कहाँ था, तुझे क्या धिक्कार दूं। जो तो इन धनी की अंगना का साथी हुए भी तूने इनका साथ नहीं दिया।
अब कहूँ रे तो हे कर्म चंडाल, तू तो था तिनका अंग रे। प्राणाधार धनी के धाम चलने पर शरीर में रह गया तथा धनी का साथ भी छोड़ दिया। ऐसा चंडाल कर्म तूने क्यों किया? नीच कर्म ऐसा चंडाल, तुझ बिन कोई ना करे रे। हे जीवात्मा, तेरे सिवा ऐसा चंडाल कर्म दूसरा कोई नहीं कर सकता। श्री धनी रे धाम चले पीछे, इन माया में देह कौन धरे रे। अर्थात धनी के धाम चले जाने पर माया में कौन शरीर धारण कर रह सकता है। कौन विध कहूँ रे मैं तुझको, कुकर्मी कर्म चंडाल रे। इंद्रावती जी बिलख बिलख कर रोती है, दुख करती है, विषाद करते हुए कहती है, हे जीवात्मा, तुझको मैं किस प्रकार धिक्कार कहूं? क्या कहूं कि तू कुकर्मी है, कर्म से चंडाल है। जो तो है उठी ना अंग अगिनते, क्यों न झंपाया झाल। जबकि तेरे अंग में आग न लगी और तूने झांप न खाई। झांप न खाई रे ते भैरव, क्यों कायर हुआ इन अवसर रे। हे जीवात्मा, तूने भैरव पर्वत पर से गिरकर झांप क्यों न खाई? इस अवसर पर तू ऐसा कायर क्यों हो गया? तिल तिल तन न ताचिया, जाते सुख सागर रे। ऐसे अखंड सुखों के सागर धनी के धाम चलते समय तूने तिल तिल करके तन को क्यों नहीं छील डाला? गुण सागर धनी चलते, ते क्यों किया ऐसा हाल रे। इंद्रावती जी बिलख बिलख कर रो रो कर सदगुरु की विरह में रोती है और कहती है, अखंड सुखों एवं गुणों के सागर धनी के धाम चलते समय तूने ऐसा हाल क्यों किया? वज्रलेपी स्वाम द्रोही जीव, क्यों तू चुक्या चंडाल रे। तू वज्रलेपी और स्वामी द्रोही है, हे चंडाल जीव, तू ऐसा सुंदर अवसर क्यों चूक गया? दुष्ट अकर्मी केता कहूं, हुआ बेमुख देते पीठ रे। इंद्रावती जी अपने जीव को कहते हैं, हे निपट निडर डीठ जीवात्मा, तू दुष्ट है, तुझे कितना धिक्कार दूं। ऐसा समया गमाया, निपट कठोर यति ढीठ रे। तुझे कितना धिक्कार दूं जो धनी से विमुख होकर उनके पीछे रह गया और ऐसा सुंदर अवसर हाथ से खो दिया। प्राणाधार सुंदर साथ जी